हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जो मैंने बेसिक पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री का, आपको समझ आया होगा। कहीं भी कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में बोल दिया करो, जिससे वो डाउट क्या वो क्लियर कर दूँ। हाँ, थोड़ी बहुत आवाज का इशू आया है उसमें, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट करना है, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना। आई होप आज वाले वीडियो में अच्छी आवाज आए। उसमें थोड़ा सा इशू आया, आई डोंट नो क्यों आया, ठीक है, लेकिन इशू आया था, ठीक है। उस थोड़े आवाज ऐसी आ रही थी, खर खर आती है ना, वैसी आ रही थी, ठीक है। इस बार शायद सही आएगी पूरी, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने एग्जाम्पल करा दिए थे, अब मैं क्या कराता हूँ, एक्सरसाइज कराता हूँ, मतलब प्रश्नावली कराता हूँ। प्रश्नावली नंबर 8.1 का क्या है, पहला क्वेश्चन देखो। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। तो इसको ये बना दिया मैंने ए बी सी, और ये क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब देखो, कोण बी बराबर 90 डिग्री बना दिया मैंने, दिया हो। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको चाहिए क्या, साइन ए। जब भी मैंने कहा एंगल की बात हो, क्या एंगल, तो अगर ए एंगल लूंगा ये वाला, तो इसके सामने क्या होगा, लंब। तो ये क्या होगा, लंब। क्योंकि साइन ए की बात हो रही है। अगर सी की बात होती तो ये लंब होता। अभी बात किसकी हो रही है, ए की, सबसे पहले वाले प्रश्न में। अगर ये लंब है और 90 के सामने, तो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण होता है। तो ये क्या हो गया, आधा। इसी वजह अपने आप क्या होती है, आधा। ठीक है। अब मुझे बताओ, साइन क्या होता है, एल बटे के लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना क्या है, जरूरी है। अब मुझे बताओ क्या लिखूं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है, ये होता है। अब बताओ, कर्ण कितना दे रखा है आपको, एसी। तो एसी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, एबी। एबी का स्क्वायर, अच्छा सॉरी, लंब कितना है, लंब एबी नहीं है। लंब देखो, ए के सामने क्या है, लंब क्या है, बीसी। तो बीसी का स्क्वायर प्लस क्या है, आधार स्क्वायर, एबी का स्क्वायर। मुझे बताओ, एसी स्क्वायर बराबर बीसी कितना है, 7 का स्क्वायर। आधार कितना है, 24, 24 का स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 7 का स्क्वायर 49, और 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 576। तो एसी स्क्वायर बराबर 49 और 576 कितना हो गया, 625। तो एसी बराबर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट जाएगा, 625, और अंडर रूट 625 का मान कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। तो एसी कितना आ गया आपका, 25 सेंटीमीटर। ये क्या है, कर्ण आ गया, क्या आ गया, कर्ण। आ गया या नहीं आ गया, 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक आ गया समझ में। तो अपन ने क्या निकाल लिया, कर्ण निकाल लिया, कर्ण निकाल लिया। अब अपने को क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए तो निकालना है। यहाँ कर देता हूँ, या हाँ यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ कर देता हूँ। देखो, ये दूसरे पेज पेन से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अपने को क्या निकालना, साइन ए। बताओ, साइन क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, साइन। ये होता है। मुझे बताओ, लंब कितना है, बीसी। कर्ण कितना है, एसी। मुझे बताओ, बीसी कितना है, 7। और कर्ण कितना निकाला मैंने, 25। तो 7 बटे क्या आ गया, 25। समझ आया। ऐसे ही कोस ए, ए की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। कोस ए, बताओ कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 24 कितना है, अच्छा, ए बी। पहले ये लिख देता हूँ, ए बी बटे कर्ण कितना है, एसी। ए बी कितना है, 24, और कर्ण कितना है, 25। तो 24/25 क्या आ गया, कोस। आ गया समझ में। तो ये आ गया होगा समझ में। तो क्या किया, पहले कर्ण निकाला, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बल स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। आपको देखो ए के रेस्पेक्ट में बात करनी है, याद रखना। क्योंकि पहला क्या है, साइन ए कोस ए, तो ये पहले का आंसर है, पहले का आंसर है, ठीक है। तो पहले का आंसर है। तो एक के सामने वाली क्या होगी, अब लंब होगी, क्या होगी, लंब। और ये 90 के सामने तो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और ये क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। समझ आ गया। अब दूसरा देखो, दूसरा देखो।
ये था ए बी सी, और ये कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था। और मुझे बताओ कर्ण तो आई गया कितना 25 सेंटीमीटर, ये आया ही नहीं है। कर्ण तो सबके लिए बराबर होगा। अब बस एक चीज ध्यान रखना क्या, अब अपने को क्या निकालना है, साइन सी और कोस सी, ये तो निकालना, ये तो निकालना था हमने, ये निकालना है। अब बात किसकी करूंगा, इस कोण की, इस कोण की बात करूंगा। तो इसके सामने, अब इस कोण के सामने क्या होगा, ये लंब होगा, क्या होगा, ये लंब। 90 के सामने तो क्या होगा, हमेशा कर्ण होगा, तो ये तो कर्ण है ही। अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो बचा हुआ क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ साइन सी क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 24, कर्ण कितना है 25। एक कोस सी बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे, आधार कितना है 7, और कर्ण कितना है 25। तो बताओ ये भी आ गया या नहीं। पहले ए था, वहां पे साइन ए, जब ए का मान निकाला था, जब साइन ए का मान निकाला, कौन क्या था, ए था। ए के सामने क्या था, लंब था। लेकिन इस बार क्या सी है, क्या है, सी है। सी के सामने क्या होगा, लंब। ठीक है, समझ गए। ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आया, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आकृति में टेन पी माइनस कोट आर चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ, पहली बात तो आपको जो भी तीन भुजाएं चाहिए, तीन भुजाएं चाहिए, क्योंकि टेन में क्या चाहिए, लंब और आधार चाहिए। अब कुछ भी हो, आधार कर्ण तो चाहिए नहीं, ये तो नहीं चाहिए ना। अब देखो पहले, सबसे पहले तो करो पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होती। हाल फिलहाल में इसको मान लेता हूँ ना, तो ये क्या हो गया, 13 स्क्वायर, कर्ण दे रखा है 12 स्क्वायर। अब देखो अगर मैं ये पी मानूंगा तो ये क्या होगा, आधार। आर मानूंगा तो ये क्या होगा, मतलब ये पी कोण मानूंगा तो ये क्या होगा, लंब होगा। आर कोण मानूंगा तो ये क्या होगा, लंब होगा। तो अभी मैं इसको 12 स्क्वायर कर देता हूँ बस, है ना। और आधा स्क्वायर को मैं क्या लिख देता हूँ, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25। क्यू आर बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 25, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। और ये ट्रिपलेट मैंने लिखाया भी था, 13 12 जैसे देखो तो क्या आएगा, 5 आएगा, बताया था। ठीक है, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, 10 पी चाहिए, क्या चाहिए, 10 पी। मतलब 10 पी क्या होगा, लंब बटे आधार। अब मुझे बताओ, ध्यान से समझना भैया, है ना। जब मैं, अगर इस पी की बात करता हूँ, देखो ध्यान से, इस पी की बात करता हूँ, इस वाले कोण की, इस कोण की बात करता हूँ, तो इसके सामने क्या होगा, ये लंब होगा, ये क्या होगा, लंब होगा या नहीं होगा, इसके सामने ये लंब। ठीक है, ये लंब होगा, कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये तो कर्ण होगा हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार कितना हो गया, 5/12। ऐसे ही कोट आर, कोट आर, मुझे बताओ कोट आर क्या होगा, टेन का उल्टा होता है कोट, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। मुझे बताओ आर के रेस्पेक्ट में, आर इस बार यहाँ पे क्या था, पी, पी के सामने क्या था, लंब था। अब आर के सामने क्या होगा, ये क्या होगा, लंब होगा, ये क्या होगा, लंब होगा। तो आधार क्या होगा, ये होगा, तो क्या होगा, 5/12। आए समझ में, आधार बटे लंब। अब मुझे बताओ, आर के सामने ये लंब होगा, ये क्या होगा, आधार, तो 5/12 आ गया। इसके सामने 10 का मान हो गया। अब देखो दोनों को माइनस ही तो करना है, तो 10 पी माइनस
कोट आर, बस टेन पी का मान कितना निकाला 5/12, कोट आर का मान कितना निकाला 5/12, कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। समझ आ गया एक चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे, समझो क्वेश्चन क्या है। साइन ए बराबर 3/4। अब देखो साइन ए बराबर क्या होता है, कोई डायग्राम की जरूरत है क्या, कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ बता रखा गया कि इतने डिग्री 90 इतने डिग्री पे, कुछ नहीं बता रहा। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है कर्ण, क्या होता है लंब बटे। तो मैंने यहाँ से क्या मान लिया, लंब क्या मान लिया, मैंने कहा 3x, और कर्ण, कर्ण क्या मान लिया 4x। ये होगा या नहीं, लंब 3x और कर्ण 4x। तो मुझे बताओ लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधा स्क्वायर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर है ना, कभी कभी तो जबान फिसल सी जाती है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है लंब है वो, है ना, ये पूरा नहीं लिखा मैंने, ये लिख दिया लंब स्क्वायर, ठीक है। बताओ कर्ण स्क्वायर क्या है, 4x का होल स्क्वायर, लंब कितना है 3x का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर। तो बताओ इस आधार स्क्वायर तो यूं का यूं, बताओ ये ये कितना हो गया 4x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा? आधार स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना 16, x का वर्ग x स्क्वायर, 3 का वर्ग कितना 9, x का वर्ग x स्क्वायर, आधार बरा स्क्वायर बराबर क्या है 7x स्क्वायर, ये है। तो आधार बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 7x स्क्वायर, ये आएगा। तो बताओ आधार बराबर, इसको यूं लिख सकता हूँ अलग अलग, अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट x स्क्वायर। अंडर रूट 7 का मान तो निकलता नहीं, पॉइंट में निकलता है, तो अपन अंडर रूट 7 ही रहने दें। एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, कितना आया अंडर रूट 7, आगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये आगे क्या आधार। अब देखो आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार लिख रहा हूँ, या ये बटे ना, ठीक है, ये आधार है ना। आधार कितना आया √7x बटे कर्ण का मान कितना है 4x, तो एक्स एक कट गया, तो कोस ए का मान कितना आया √7/4, समझ आया, √7/4। इसे टेन ए का मान, टेन ए क्या होता है लंब बटे आधार, ये होता है लंब कितना है, लंब 3x, आधार कितना है निकला √7x, ये एक्स एक्स कट गया, तो टेन ए का मान कितना आ गया 3/√7, ये आ गया 10। समझ आ गया होगा, सिंपल सा सवाल था, ठीक है। सिंपल सिंपल सवाल में अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। अब देखो आगे, हाँ भैया ये सेम टू सेम सवाल है, करके आना घर से, बस ध्यान रखना मैं यहाँ हिंट दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ हिंट, क्या कोट ए, बताओ ये 15 गुणा में है, तो किस में आएगा भाग में, 8/15 हो जाएगा, बस। अब वही है, कोट ए दे रखा है, निकालो क्या कोट क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार और लंब दे रखा है, तो कर्ण निकाल लोगे क्या, इसका एक्स मान के 8x का होल स्क्वायर प्लस 15x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 289x स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट करोगे तो 17x क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या आएगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना दे रखा है आपको 15, 15x/17x, कितना हो गया 15/17, से क्या होगा उल्टा कोस का, कोस, कोस क्या होता है आधा बटे कर्ण, तो ये क्या होगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना 17x, वो आधार कितना 8, तो 17x/8, 17/8 आ जाएगा, ठीक है। करना है इसको, ये क्या है होमवर्क, क्या है होमवर्क। अब देखो सेम ये भी क्या है होमवर्क, ये भी क्या है सेम होमवर्क, ठीक है। सेक थीटा 13/12, बताएं कितने क्वेश्चन करा दिए ऐसे मैंने, ठीक है।
एक मिनट भैया, ये भी क्या था, होमवर्क था, लिख लेना है ना। जो मैंने करा दिए वो बार बार नहीं करवाना है ना। ये भी क्या है, होमवर्क। अब देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है तो ये मैं करूंगा। देखो क्या कह रहा है, कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब कोण सी पे क्या है, सी क्या है, समकोण। ये दोनों न्यून कोण है, तो ये ए हुआ ये बी हुआ, इनको न्यून कोण बनना है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब मुझे बताओ, क्या जहाँ कोस ए बराबर क्या दे रखा, कोस बी। अब अगर मैं कोस ए की बात करूँ यार, कोस ए, तो ये ए है, ए के सामने क्या होगा, ये वाला लंब होगा इसमें। ये क्या होगा, आधार। तो ये क्या होगा, ये होगा या नहीं। तो कोस ए का मान, लंब कितना है, बीसी। देखो लंब क्या है, बीसी, ये लंब है, ये क्या है, बीसी। सॉरी, अपने को लंब नहीं, कोस, कोस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अपन साइन लेने लग गए ना। आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, एसी। कर्ण कितना है, एबी। एसी बटे एबी, समीकरण नंबर एक। ऐसे ही, अब ध्यान से समझ। इस बार मैं बी के लिए करता हूँ, क्यों, क्योंकि कोस बी भी। इस बार ये क्या होगा, लंब होगा, क्या होगा, लंब। अलग पेन से लिख रहा हूँ मतलब, है ना। इस बार बी के लिए, और ये क्या होगा, आधार होगा, क्या होगा, आधार। और ये तो कर्ण ही। ठीक है, कोस बी की बात करूँ, किसकी बात करूंगा, कोस बी की। आधार, आधार इस बार क्या है, बीसी। कर्ण क्या है, ए बी। अब मुझे बताओ, दोनों बराबर है तो दोनों बराबर कर दो। तो कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है, दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो कोस ए का मान क्या है, एसी बटे ए बी, बीसी बटे ए बी। मुझे बताओ, ये ए बी से ए बी कट गया, तो क्या है, एसी बराबर क्या आया, बीसी। एसी बराबर क्या आया, बीसी। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है, ये इस वाले, ये जो भुजा है, ये किसके बराबर है, इसके। और मैंने कहा, क्या, जब दो भुजाएं बराबर होती है तो वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु। समद्विबाहु। अतः त्रिभुज ए सी बी समद्विबाहु त्रिभुज भी है। त्रिभुज का निशान है तो ये त्रिभुज लिख देना, त्रिभुज भी। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, जो दो भुजाएं होती है, सम, देखो इसका मतलब क्या हुआ, सम, समान। द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, तो समान दो भुजाएं। तो दो समान भुजाएं होगी, तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस कोण की, इसकी बात करूं, ए, ए के सामने क्या है, ये क्या कहते हैं, एसी बराबर बीसी है ना। इधर देखो, एसी, ये एसी है। एसी के सामने जो, यहाँ लिखता हूँ पहले मैं, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, भुजाओं के, समान भुजाओं के, भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान, समान होंगे। तो बताओ, एसी के, जो एसी है, इसके सामने कौन सा कोण है, ये एसी है भुजा, ठीक है। इसके सामने कौन है, बी, कोण बी। इसी बीसी के सामने कौन सा है, कोण ए। तो बताओ, ये तो सिद्ध करना था अपने, सिद्ध हो गया। तो ये सिद्ध करना था, आ गया समझ में। वापस समझो, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो भैया ये दोनों न्यून कोण होते हैं, तो ये समकोण होगा। अब मुझे बताओ, जहां कोस ए बराबर क्या है, कोस बी। अब मुझे बताओ, कोस ए का मान क्या होता है, ए के, ये ए क्या है, एंगल, कोण। इसके सामने क्या होगा, इस बार लंब होगा, तो लंब क्या हो गया, ये तो लंब हो गया बीसी, और ये क्या हो गया, आधार, क्या है, एसी। और ये क्या हो गया, एबी, कर्ण। अब मुझे बताओ, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या देगा, एसी, और कर्ण क्या है, एबी। ऐसे ही बी की बात करूं, बी की बात करूं तो ये सामने वाला क्या होगा, लंब, ये हो गया आधार, और ये तो कर्ण रहेगा।
तो क्या होगा, आधार आधार क्या है, BC, और कर्ण कितना है, AB। दोनों को बराबर किया तो AB से AB कट गया। क्यों बराबर क्यों किया, प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में दिया हुआ ना, प्रश्नानुसार। AC बराबर क्या आ जाएगा, BC। आ गया या नहीं आ गया, ये AC बराबर क्या है, BC। मुझे बताओ, ये समद्वि बहुत्रिभुज हुआ या नहीं हुआ। दो जो दो भुजाएं बराबर होती है, उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो देखो AC बराबर है BC के, तो AC के सामने क्या है, B, और BC के सामने क्या है, A, तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर। समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन करते हैं। हाँ भैया, देखो क्वेश्चन क्या है, क्या दे रखा है आपको, कोट थीटा बराबर दे रखा है कितना, 7/8। तो क्या होता है, आधार बटे लंब, ये होता है क्या, आधार बटे। बताओ क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, कर्ण मिसिंग है। क्या मिसिंग है, कर्ण। तो भैया वही, आधार कितना मान लो, आधार बराबर मान लिया कितना, 7x। लंब कितना मान लिया, 8x। 7 8 नहीं मान सकते ना, लेकिन क्या x मान लिया, ठीक है। तो बताओ कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, ये होता है क्या, ये होता है। बताओ लंब कितना दे रखा है, ये लंब 8x का होल स्क्वायर, आधा कितना, 7x का होल स्क्वायर। ये क्या है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8x, 8 का स्क्वायर कितना, 64x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना, 49x स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 64 और 49, 9 4 13, 1 7 और 4 11, कितना आ गया, 113x स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना आया, अंडर रूट 113x स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण बराबर कितना आया, अंडर रूट 113, क्या, एक्स, एक्स करके क्या हो गया, एक्स, ये आया ही नहीं है। आगे समझ में, अंडर रूट 113 क्या है, एक्स। यहाँ तक समझ आ गया, चलो भाई। अब देखो यहाँ पेज है क्या, और पेज है वैसे, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन यही कर देता हूँ, दूसरा क्यों कर लेंगे, यहाँ देख लो पहला ये। चलो आगे कर लेते हैं। आगे, आधार 7x और लंब है 8x। आधार तो कितना आया, आधार कितना है, 7x, मतलब पहले से दिया हुआ है। लंब कितना है, 8x, और अभी क्या आया, कर्ण। कर्ण कितना आया था, 64 और 49, 64 और 49 कितना हो गया, 113, अंडर रूट 113, ठीक है। तो इसको मैं आगे ले लें, कर्ण बराबर क्या आया, अंडर रूट 113, कर्ण बराबर क्या आया, अंडर रूट 113, क्या है, कोई दिक्कत है। अब देखो आपको क्या पूछा, जो देखो क्या पूछा है, 1 + sin θ, 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ, 1 - cos θ, ये पूछा। 1 + sin θ, क्या पूछा है, 1 + sin θ, 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ, और क्या आ गया, 1 - cos θ। अगर आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा वहां पे, लेकिन अभी अपने को इसी मेथड से करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ साइन थीटा क्या है, यहाँ लिख देना, मेरा इधर लिख रहा हूँ ना, साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, 8 है। कर्ण का मान क्या, अंडर रूट 113 है। तो एक्स एक्स कटे कितना हो जाए, 8/√13, ये बचा। तो भैया पहले विल, अब देखो यहाँ कोस है ना, क्या है कोस, ऐसे कोस थीटा क्या आएगा,
आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बताओ आधार कितना है 7x बटे अंडर रूट 113 एक्स एक्स कट गया कितना बचा 7/√13 ये हो जाए। बस यहाँ वैल्यू रख दो, साइन की वैल्यू कितनी आई 1 + 8/√13 1 - 8/√13 बटे 1 + 7/√13 113 क्या है 113 है ना, √13 बोलता जा रहा हूँ 1 - 7/√113 ये होगा 113 है ना, ठीक है। तो ये क्या आ गया √113 + 8 और ये क्या आ गया √113 -8। अब मुझे बताओ ये यहाँ भी √113 आएगा, लघुत्तम लूंगा यहाँ भी आएगा और ये ऊपर भी आएगा तो ये कट जाएगा। तो ये क्या बचा √113 + 7 √113 -7। अब देखो भैया आपने एक सूत्र पढ़ा a² - b² बराबर होता है, एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा, पढ़ा है ये पढ़ा तो देख लो, ठीक है। तो देखो भैया एक बार जोड़ रखा है, क्या जोड़ रखा है, एक बार क्या कर रखा है घटा रखा है, घटा रखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a² मतलब 113 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। इसे नीचे भी सेम टू सेम है, अंडर 113 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, क्या कितना आया 113 माइनस कितना आया 64, ये कितना आया 113 माइनस 113 में से 64 अगर घटा दूं मैं यहाँ पे तो 13 में से 4 गया तो 9, 10 में 6 गया 4 49, तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा 64 बचेगा, 10 64। तो ये आएगा क्या 49/64। समझ आया होगा, कुछ नहीं किया पहले, देखो ध्यान से समझ लो। कहाँ गया, ये रहा, देखो क्या किया मैंने, कोण थीटा बराबर 7/x 8 है, तो कोण क्या होता है आधार बटे लंब होता है क्या, तो आधार को 7x मान लिया, लंब को ये मान लिया, तो बताओ कर्ण निकाल लो, कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 49 कितना हो गया 113, 113 एक्स स्क्वायर, तो बताओ अंडर रूट यहाँ क्या है कर्ण स्क्वायर, तो अंडर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब दूसरी चीज देखो, आपको क्या चाहिए 1 + sin थीटा और एक क्या चाहिए 1 - sin थीटा, एक चाहिए 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये तो चाहिए। तो sin थीटा की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण, ये होती है। तो लंब का मान कितना है 8x, कर्ण का मान क्या है √113 x, तो 8/√13। इसे cos का मान क्या होगा आधार बटे कर्ण 7x/√13 x, तो x x कट गया 7/√13, मान रख दो वैल्यू रख दो, बस यहाँ याद रखना ये क्या है a + b गुणा, ये देखो कुछ चिन्ह है तो क्या है a - b, क्या होगा एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा तो क्या होगा इसका वर्ग प्लस a माइनस इसका वर्ग, इसे सेम टू सेम ये क्या तो a² - b² का वर्ग क्या होता है a + b इंटू a - b। समझ आ गया होगा ये। अब देखो ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है। 3 कोट a बराबर दे रखा है क्या 4/3, ये दे रखा है, सॉरी 4 दे रखा है, कितना दे रखा है 4, ये बटे 3 तो अभी लाए ही नहीं ना, ये 4 दे रखा है, ये 4 दे रखा है। तो कोट a बराबर क्या होगा 4/3, बताओ कोट क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार भी दे रखा है लंब भी दे रखा है, तो क्या कर लेंगे x मान लेंगे, तो आधार बराबर क्या हो गया 4x, लंब बराबर क्या हो गया 3x। तो मैंने क्या लिखा पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण स्क्वायर कितना है ये तो निकालना है।
तो 4x 3x का होल स्क्वायर लंब स्क्वायर। आधार कितना है? 4x का होल स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर, 4 का कितना 16, एक्स का वर्ग कितना एक्स स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना है? 16 9 कितना 25 एक्स स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या आएगा? अंडर रूट 25 एक्स स्क्वायर। मतलब 25 का तो कितना हो गया 5, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया एक्स। कर्ण कितना आया 5। आगे यहाँ तक। तो अब देखो, आधार भी दे रखा है 4x और लंब भी दे रखा है 3x। तो आधार दे रखा है 4x। क्या दे रखा है? आधार 4x, आधा देगा 4x। लंब दे रखा है 3x। और अभी कर्ण निकाला मैंने, क्या 5x निकाला। ये दिक्कत है ना? ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, निकालना क्या है? 1 - tan² A/1 + tan² A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं? तो अभी पता चल जाएगा। क्या लिया मैंने? ये क्या था यार? 1 - tan² A/1 + tan² है, तो एक कर लेता मैंने। ठीक है, तो कर लो भैया। देखो क्या किया, टेकिंग, देखो ये यहाँ लिख रहा हूँ, टेकिंग LHS मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष क्या है? देखो क्या है बायां पक्ष, यहाँ पे देखो बायां पक्ष। बायां पक्ष ये वाला कौन सा कहाँ गया? ये वाला 1 - tan² A/1 + tan²। ये क्या है? बायां पक्ष। तो 1 - tan²A/1 + tan²। ये है। अब मुझे बताओ, टेन क्या होता है? टेन, टेन ए का मान निकालना। टेन क्या होता है? लंब बटे आधा। ये होता है, लंब कितना है 3x और आधार क्या है 4। 3/4 आ जाएगा। तो बस, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, 1 - 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 + 3/4 का होल स्क्वायर खोल दो। 1 - 9/16, 1 + 9/16। बताओ क्या आएगा? लघुत्तम लूंगा तो 16 - 9 और बटे 16 आएगा। ये इंटू 16/16 + 9। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 16 जो बटे में था, ये देखो ये जो बटा होता है, ये अगर इंटू में बदल दें तो ये नीचे वाली राशि कहाँ चल जाती है? ऊपर चल जाती है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 गया तो कितना? 7। 16 9 कितना? 25। कितना? 25। तो आगे समझ में, 7 बटे कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25। 16 9 25 हो गया। अब देखो, इसे क्या लेंगे? टेकिंग RHS। इस बार क्या लेंगे? RHS। इस बार कोई अलग राइटिंग का यूज करेंगे। RHS इस बार इसका कर लाल। ठीक है, टेकिंग RHS मतलब क्या? दायां पक्ष। बताओ मुझे सिद्ध क्या करना है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, तो ये दोनों ही निकालना पड़ेगा क्या? कोस स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, साइन स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। क्या? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे कोस ए। क्या निकालना पड़ेगा? कोस। कोस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये होता है। आधार कितना है? 4x। कर्ण कितना है? 5x। तो कितना आ गया? 4/5। फिर मैंने कहा कोस हो गया साइन ए, लंब बटे कर्ण। साइन, लंब कितना है? 3x, कर्ण कितना है? 5x। तो बताओ कितना आया? 3/। अब देखो ये क्या करना था? कोस स्क्वायर ए में से साइन स्क्वायर ए घटाना था। यही करना था। देखो ये, तो अब मुझे बताओ, चीज अगर ये चीज
इसके बराबर आ गई, ये चीज इसके बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये क्या है, सही है। तो कोस का मान रख दो भैया। एक कहाँ गया यार, ये रहा। देखो कोस स्क्वायर का मान कितना आएगा, 4 मतलब 16/25 आएगा। साइन स्क्वायर का कितना आएगा, 9/25। 3 का स्क्वायर 9, 5 का कितना 25, 16 में से 9 गए तो 7/25। बता दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो LHS बराबर RHS। समझ आ गया, राइट हैंड साइड किसके बराबर की, लेफ्ट हैंड। अब देखो भैया, ये हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। हाँ तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। त्रिभुज ABC में कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। कोण बी क्या है, 90 डिग्री। तो कोण बी बराबर अपन क्या बना लेते हैं, 90 डिग्री। ए बी, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। ये कितना, 90 डिग्री। अब क्या दे रखा है आपको, टेन ए बराबर कितना है, 1/√3। अब देखो ये टेन ए बराबर 1/√3, यही है। अब मुझे बताओ किस एंगल की बात की, किस कोण की बात की, ए की। तो इस ए के सामने क्या होगा, लंब होगा। तो ये क्या होगा, लंब होगा। 90 के सामने तो क्या होगा, कर्ण होगा। और जो बचा वो क्या हुआ, आधार। अब मुझे बताओ किस कोण की बात की थी, ए की। ए के सामने क्या होगा, लंब। अब मुझे बताओ टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। ये होता है क्या, यही होता है, लंब बटे आधार। आधार, ठीक है। अब मुझे बताओ लंब बराबर क्या होगा, 1x। मैंने क्या, जब अनुपात हटता है, ये क्या अनुपात, जब अनुपात हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो 1x या x। इसे आधार क्या होगा, √3x। क्या होगा, √3x। अब मुझे बताओ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा या नहीं होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर का मान कितना है, एक्स। एक्स का स्क्वायर, आधार का मान कितना है, √3x का स्क्वायर। ये होगा या नहीं होगा। तो कर्ण कितना है, मुझे बताओ। कर्ण की जगह मैं यहाँ पे BC लिख सकता हूँ। कर्ण की जगह एक चीज बताओ, कर्ण स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे कर्ण क्या है, मुझे बताओ। कर्ण है BC नहीं AC। क्या है, AC। यही तो कर्ण है, AC। AC स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ AC स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स का √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 एक्स स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर क्या आया, 4x²। तो AC बराबर क्या आएगा, √4x²। √4 का मान क्या होता है, 2। और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, x। तो AC बराबर कितना आ गया, 2x। AC बराबर कितना आ गया, 2x। अब नेक्स्ट वाले पेज पे देखो, नेक्स्ट वाले पेज पे देखो, ये मैंने अभी लाल पेन से बनाया था, जो किसके बारे में था, कोण ए के बारे में था या नहीं था। ये क्या है, ए। ये क्या है, बी। ये क्या है, सी। ये क्या है, √3x है। ये क्या है, x। और ये अभी आया कितना, 2x ये आया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, ध्यान से, है ना। ये क्या है, ए। ये है बी। ये है सी। एक्स, ये भी 2x। ये भी क्या है, √2। समझाने के लिए कर रहा हूँ, दो दो डायग्राम क्यों बना रहा हूँ, समझाने के लिए, ठीक है। आपको नहीं बनाना। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से ए को, ये ए है, ए वाला क्या है, लाल। तो ये ए है, ए है। ए के सामने क्या होगा, इस कोण की बात कर रहा हूँ, इसके कोण के सामने क्या होगा, लंब। अगर मैं इस कोण की बात करूँ, ये आधार है, तो ये क्या है, कर्ण है। सेम अगर मैं इस कोण की बात करूँ, सी की, कोण के बाद सामने क्या होता है, लंब होता है। ये कर्ण 90 के सामने तो हमेशा कर्ण होता है। तो ये क्या हो गया, आधार। क्या हो गया,
अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझ। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए कोस सी। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये निकालना निकालना। अब देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले लाल वाले ए की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, साइन ए का मान निकाल लेता हूँ। क्या साइन ए का मान, ये तो निकालना क्वेश्चन है ना। साइन ए का मान निकालता हूँ, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये होता है क्या। लंब का मान कितना दे रखा है, लंब एक्स, कर्ण कितना आया 2x, तो कितना आ गया 1/2 आ गया। ऐसे ही साइन ए, अब कोस ए क्या आएगा यहाँ पे, आधार बटे कर्ण, ये होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे इस वाले में, जब ए की बात हो रही है, एक कोण के सामने की बात हो रही, आधार कितना है √3x बटे कर्ण कितना है 2x, तो x से x कट गया, कितना बचा √3/2। ये तो आया साइन ए कोस। अब मुझे बताओ यहाँ पे कोस सी, सॉरी कोस सी की जगह क्या, साइन सी। अगर मैं साइन सी की बात करूं, साइन सी क्या होगा, वही क्या, लंब बटे कर्ण, लेकिन इसका लंब क्या होगा, अलग होगा। क्यों, क्योंकि कोण अलग है ना, यहाँ ए की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सी की। √2x बटे कितना 2x, एक्स एक्स कट गया, बताओ √2/2 ये आया। अब मुझे बताओ √2 को मैं यूं लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो √2 से √2 कट गया, तो कितना आया 1/√2। साइन सी का मान कितना है 1/√2। आगे समझ में, 1/√2। नहीं गलत कर दिया, सॉरी, एक सेकेंड। हम्म, हाँ एक सेकेंड, सही तो है, लंब बटे करनी तो हुआ √2x, तो ये 45, तो ये 45, गड़बड़ हुई है। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गई। देखो एक चीज, ये क्या था, √3 था। यहाँ पे देखो ये आधार क्या था, √3। गड़बड़ एक हो गई। हम्म, देखो ये √3 है, एक्स, ये क्या था एक्स था, और ये क्या आया था 2x है ना। अब देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, मैंने क्या इस डायग्राम में यहाँ √3 लिख दिया, क्या लिख, या √3 तो ये तो सही है, यहाँ √2 कर दिया, क्या आएगा √3 ही आएगा ना, √2 कैसे आएगा, है ना। तो ये वाला गलत हो गया, तो वापस देख लो एक बार, ये वाला गलत हो गया, तो इसको मिटा दे, तो ये है √3 है ना। जल्दी जल्दी में दो लिखने में आ गया, है ना। ठीक है, मैंने यही तो किया कि एकदम से पहचानने में आ गया कि ये कैसे गलत हो गया ना। देखो साइन सी का मान क्या है, लंब बटे कर्ण आया, लंब कितना है √3x बटे, बताओ कितना आया 2x, कट गया, कितना आया √3/, ऐसे कोस सी का मान क्या आएगा, आधार बटे कर्ण, क्या आएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है मुझे बताओ, एक्स, कर्ण कितना है √2x, कितना आ गया 1/√2, 1/√2 आया या नहीं आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, 1/√2, 1/√2। अरे यार ये बार बार गलती क्यों हो रही है मेरे से, ये 2x ही तो है। अरे यार अभी देखो गलती होती जा रही है। देखो आधार कितना है एक्स, कर्ण कितना है 2x, तो बताओ एक्स एक्स करिए √2, पता नहीं क्यों आ रहा है माइनस, कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, मान ही तो रखना है यहाँ पे, तो यहाँ मान रख देते, क्या मान रख देते, क्या चाहिए आपको, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये तो चाहिए, ये तो चाहिए। बताओ साइन ए का मान कितना 1/2, कोस सी का मान कितना 1/2, ये 1/2, जैसे कोस ए का मान कितना √3/2, साइन सी का मान कितना √3/2, 1/2 1/2 कितना हो गया 1/4, तो ये कितना हो गया √3/2, √3/2, ये √3 √3 से गुणा तो कितना 3,
दो से गुणा कितना 4, लघुत्तम दिया 1+3/4, कितना आ गया 4/4, कितना आ गया 1, कितना आ गया इसका मान 1। ये आ गया पहले का आंसर। आ गया समझ में। अब आता है क्या दूसरे का आंसर। दूसरा क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे के लिए अलग पेन ले लेते हैं। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। बताओ कोस ए का मान कितना, कोस ए का है ये रहा √3/2, कोस सी का मान कितना 1/2, माइनस साइन ए का मान कितना 1/2, साइन सी का मान कितना √3/2। अब मुझे बताओ क्या आएगा, √3 1 से गुणा होगा √3/4, ये भी √3/4, क्या आ गया 0, कितना आ गया 0। √3/4 माइनस √3/4 कितना आ गया 0। तो आगे समझ में कुछ नहीं किया, मान निकाला, वो वैल्यू पुट कर दिया है ना। ठीक है, अब देखो ये 35वां क्वेश्चन। हाँ अच्छा क्वेश्चन हो गया 35वां, क्या है अच्छा क्वेश्चन। ठीक है ध्यान से समझना। हम्म, हम्म। देखो ये आपको दे रखा है कोण क्यू बराबर कितना 90 है, कोण क्यू बराबर कितना 90 है, पी क्यू आर। ये क्यू 90 है, और पी क्यू दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये ध्यान से समझ, ब्लू ये रहा, आपको क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, माना कि पी आर बराबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्या मान लिया एक्स। अगर ये पी आर एक्स है, एक्स प्लस क्यू आर बराबर कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, या 25। हाँ यहाँ पे मतलब सेंटीमीटर बाद में लगा देंगे है ना, अभी 25 ही चल रहा है, बाद में लगा देंगे जब हम निकलेगा मान, है ना। कितना आ गया एक्स प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर का मान क्या है 25 माइनस एक्स, ये आएगा या नहीं आएगा, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मैंने क्या मान लिया एक्स, तो बताओ क्यू आर कितना है 25 माइनस। अब मुझे एक्स का मान निकालना है, एक भुजा दे रखी है, तो क्या यूज करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या यूज करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय ये यूज करूंगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। अब देखो ये अब देखो ये, अब आप इसमें कर्ण क्या लंब क्या। अब मुझे बताओ अगर इस आर की बात करूंगा तो ये क्या होगा लंब, ये क्या होगा आधार, ये क्या होगा कर्ण, ये तो हमेशा क्या होगा कर्ण होगा ही होगा। अब मैंने कहा जब भी पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, अभी आपको कोई कोण चाहिए क्या, यहाँ पे कोई भी कोण चाहिए क्या अभी तक, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। अपने को तो मान चाहिए, इनका मान चाहिए, तो मान निकालते हैं जब, भले इसको लंब मानो इसको आधार मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिकतर क्या होता है इसको लंब मानते हैं, ये लंब होता है। ठीक है, तो खड़ी लाइन क्या होती है लंब होती है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर। अब मुझे बताओ कर्ण कितना है अपने पास, कर्ण कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 5 का स्क्वायर, आधार कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको आधार को आधार ये मान लेता तो कोई फर्क पड़ता क्या, आएगा तो वही, क्योंकि बीच में क्या है प्लस, प्लस है। बताओ आधा स्क्वायर की जगह 5 मान लेता तो कोई फर्क पड़ता कि नहीं। लेकिन अधिकतर क्या होता है, मैंने बता रखा है क्या, ये जब कुछ नहीं कह रखा हो तो ये क्या होता है लंब होता है खड़ी लाइन, और ये क्या होता है आधार होता है। समझ आया, कुछ नहीं कह रखा है, जब तक कोण की बात नहीं हो, कोण की बात नहीं हो जब तक ये लंब होगा, समझ गए ना। चलो अब देखो क्या करें हम, एक्स स्क्वायर खोलना है कोष्टक को, 5 का स्क्वायर कितना 25। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है
यहाँ पे बताओ ए माइनस बी का स्क्वायर, तो बताओ ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, देखो क्या है यहाँ माइनस 2ab मतलब 2 गुणा 25 गुणा एक्स कितना हो गया 50। ओके, यहाँ पे क्या किया खोल दिया कोष्टक को, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया तो, और -50x इधर आएगा तो क्या हो गया +50, आ गया क्या 50x आ गया। तो अब मुझे बताओ 50x इधर आया तो इधर क्या बचा 25 और 625 कितना हो गया 650, x बराबर क्या हो गया 650 बटे क्या 50, 5 एकम 5 13 सेंटीमीटर, x बराबर कितना आ गया बेटा 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ध्यान से सुनना, कर्ण आपका बराबर x बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर। और बताओ कर्ण क्या था x, और इसी को क्या माना x क्या है, एक मिनट रुको, इसको यूं लिखो, कर्ण बराबर, कर्ण क्या है पी आर बराबर x, क्या माना x कितना आया 13 सेंटीमीटर, कितना आया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही बताओ आधार क्यू आर, क्यू आर क्या है 25 - x, तो 25 x का मान कितना 13, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 25 - 13 कितना 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 25 - 13 कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 13, हो गया समझ में आ गया, ये 13 ये 12 ये 5, और मैंने 5 12 13 ट्रिपलेट बताई थी, अगर याद होती 5 जैसे देखते अरे यार ये 12 13 तो नहीं है, 12 13 हाँ यार 12 और 13 कितना होता है 25 होता है। ठीक है, आए समझ में। अब अपने को क्या निकालना है साइन पी कोस पी, और क्या निकालना है टेन पी। अब देखो अपना क्वेश्चन क्या हो गया, ये देखो, अपना क्वेश्चन क्या हो गया ठीक है पी क्यू आर, ये है, ये कितना है 5, ये कितना है 12 ये 13, ये या नहीं, देखो पी क्यू आर ही है ना, देख लो यार पी क्यू आर, आपको क्या निकाला साइन पी कोस पी टेन पी निकालना है, चेंज कर रहा हूँ। अब देखो इस साइन पी की बात करो, अब देखो कोण की बात आई तो ये क्या हो गया लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया, क्यों कोण के सामने क्या होता है लंब, कोण के सामने क्या होता है लंब, 90 के सामने क्या होता है कर्ण, तो ये क्या हो गया कर्ण, ये क्या है, तो भैया क्या होता है साइन पी, साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, जैसे कोस पी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, टेन पी बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, ये लो आंसर। ठीक है, कुछ नहीं, लंब आधार कर्ण निकाला और आंसर समझ गया यहाँ तक, ठीक है भैया। अब देखो भैया, हाँ भैया देखो भैया, ये कहाँ गया, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य, क्या टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, अब मुझे बताओ टेन क्या होता है लंब बटे आधार, होता है या नहीं होता, होता है लंब बटे आधार। अब मुझे एक चीज बताओ, ये एक से कम होने के लिए हमेशा आधार क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है एक से कम होगा तो नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए ऊपर वाले से बड़ी होनी चाहिए, तो हमेशा ये बताओ आधार ज्यादा होता है लंब से, ये होता है क्या नहीं, लंब या आधार
कुछ भी एक दूसरे से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कर्ण से क्या होना चाहिए, कम। तो बताओ ये गलत होना गया। तो टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, ये गलत है। और आगे जब टेबल पढ़ोगे तो आप देखोगे टेन का मान तो क्या होता है, अनंत भी होता है, एक से ज्यादा भी होता है ना। तो एक, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है, से किसी ए के लिए से के बराबर कितना, 12/5। अब मुझे बताओ, से के बराबर 12/5 है, तो कोस ए बराबर क्या होगा, उल्टा इसका, 5/12। और ये क्या होता है, अब मुझे बताओ, ये क्या होता है, लंब, ए सॉरी, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। अब मुझे बताओ, कर्ण आधार से तो ज्यादा ही होता है, कर्ण ग्रेटर देन आधार होता है या नहीं होता है हमेशा। कर्ण तो सबसे बड़ा होता है, तो आधार से भी ज्यादा होता है, तो ये हो गया। तो ये आंसर सही है, ये सत्य हो सकता है। अब तीसरा क्वेश्चन, कोस ए, कोसेंट, कोसेंट मतलब क्या होता है, कोसेक क्या होता है, कोसेक का संक्षिप्त रूप है, मतलब ये बराबर है। बताओ ये बराबर होते हैं क्या, नहीं। कोस तो क्या होता है, आधार बटे, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। ये क्या होता है, कर्ण बटे क्या होता है, बताओ दोनों बराबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो ये तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, ये तो गलत, ये सही, ये गलत। चौथा क्वेश्चन, जब मैंने पढ़ाया कोट ए, तो इस कोट ए का मतलब ये नहीं है कि कोट इंटू गुणा, कोट इंटू गुणा ए, ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ए है, ये क्या है, कौन है, क्या है, कौन। और ये जो कोट ए है, ये क्या है, रेशो है, क्या है, रेशो। रेशो मतलब अनुपात है, तो ये पूरा है, ना कि ये ऐसा है कोट गुना, जैसे 2x होता है, तो इसके बीच में तो 2 गुना है, लेकिन ये नहीं है। कोट ए ये पूरा एक है, वो ए के बिना कोट कुछ भी नहीं है, समझे। तो ये गुणा नहीं है, तो ये गलत हो गया। कोट याद रखना, कोई भी पूछे कोट ए का मतलब कोट इंटू ए है क्या, तो ये गलत है, ठीक है। पांचों क्वेश्चन देखो, किसी कोण के लिए साइन थीटा बराबर, पांचों क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ, साइन थीटा बराबर 4/3। अब मुझे बताओ क्या होता है, चार लंब, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही तो होता है। अब मुझे बताओ, कर्ण कभी लंब से छोटा आएगा क्या, तो बताओ ये कर्ण यहाँ पे छोटा है, कर्ण कितना है, 3x ही है, लंब कितना है, 4x ही, लंब कितना है, 4x है, तो बताओ कर्ण छोटा हुआ ना, कर्ण छोटा है लंब से, तो ऐसा होता है क्या कभी, नहीं होता, कभी नहीं हो सकता कि कर्ण छोटा हो, कर्ण तो क्या हो गया, सबसे बड़ी भुजा, तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया, तो इसका मतलब ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, और ये एक सही है, ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट करा दी है मैंने, एक दो होमवर्क दिए जो आप करना घर से, ठीक है। और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सको करो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ पूछो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन।